देखो विलयन के प्रकार हमने पढ़ना है, पहला पार्ट हमारा विलयन है और विलयन के प्रकार किस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने दोनों चीजें पढ़ ली थी हमने। ये हमने फ्लोराइड आयन की जो उपस्थिति है पीपीएम के फॉर्म में पार्ट पर मिलियन के रूप में जो देखा था, ये अलग अलग है ना, इनसे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं यहाँ हमने देखा। फिर जैसे विलयन है, विलयन वाले पार्ट को हमने दो भागों में बांटा। विलयन दो भागों में होते हैं, एक समांगी विलयन होता है और एक विषमांगी विलयन होता है। समांगी विलयन को हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं। ठीक है ना, समान रूप से वितरित यदि विलय के अणु होते हैं तो उसको समांगी विलयन कहते हैं। विषामंगी विलयन में क्या होता है, जो विलय के कण होते हैं वह समान रूप से वितरित होते हैं, उसको हम असमांगी विलयन कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोलाइडी विलयन होता है और एक निलंबन होता है। दो प्रकार के विलयन इसमें होते हैं, एक कोलाइडी विलयन हो गया, दूसरा निलंबन हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा, देखो ये हमारे पास समांगी विलयन में हमने पढ़ लिया था। यहां से चलते हैं, अब है विलयनों के प्रकार। देखो बेटा विलयन के जो प्रकार है, पहला वाला तो हमने उसके अंक के आधार पर देखा, ठीक है ना, उसके वितरण के आधार पर देखा। यहाँ पर विलयन का जो प्रकार है उनके अवस्था के आधार पर है। ठीक है ना, कौन किस में विलय होता है। तो पहले हम समझ गए होंगे कि विलयन होता क्या है। विलयन होता है विलय प्लस विलायक। यदि साधारण तौर पर हम इसको समझे, विलयन क्या हुआ, क्या हुआ बेटा विलयन। विलयन हम कह सकते हैं विलय प्लस विलायक, है ना। विलय और प्लस यदि हम विलायक मिला दें इसमें, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, विलयन हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। विलय कौन होता है, जिसमें सर कम। बिल्कुल जिसकी कम मात्रा होती है। विलयन में जिसकी कम मात्रा होती है वो क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। ठीक है ना, और विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है ना। विलय प्लस विलायक जब दोनों मिलते हैं, अब इसमें क्या होता है बेटा, जो आज तक हमने विलयन को देखा, तो विलयन हम केवल एक ही चीज को मानते हुए आए हैं कि जैसे माना हमने पानी में चीनी को मिला दिया। मान लीजिए हमने पानी लिया और इसमें हमने चीनी मिला दी, तो जनरली हमने क्या मानते थे कि ये विलय है, चीनी क्या है इसमें, विलय है, और ये क्या है, विलायक। ऐसा हम मानते थे अभी तक, है ना। ऐसा मानते थे कि पानी जो है विलायक है, घोलने वाला है, और चीनी विलय है, और तब ये विलयन बनता है। अब इस प्रकार के जो विलयन के प्रकार हैं, इससे हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, चीनी विलायक भी हो सकता है, जबकि देखो विलायक क्या हो सकता है, चीनी। तो चीनी की मात्रा यदि हम अधिक ले लें, ठीक है ना, और उसमें एक या दो बूंद जो है पानी डाल दें, तो वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। पानी क्या है, विलय हो जाएगा। तो ऐसी अवस्थाओं के आधार पर हम क्या करते हैं, विलयन के प्रकार को देखते हैं। तो विलयन के कितने प्रकार हो सकते हैं, जो यदि हम इस प्रकार के विलयन को देखेंगे तो विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। देखो जब हम क्या करें, सबसे पहले देखें विलयन का प्रकार। यदि गैस को, एक गैस है और इस गैस को गैस में घोलते हैं, एक गैस को दूसरी गैस में घोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ विलय भी क्या है, गैस है, और विलायक भी क्या है, गैस। तो ऐसा कौन सा मिश्रण होगा हमारे पास, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा, वायु होती है। वायु में देखें, वायु गैसों का मिश्रण होता है ना। इसमें देखेंगे तो जैसे नाइट्रोजन कितना होता है, 78%। ऑक्सीजन कितना होता है, 21% के लगभग, है ना, 21%। तो अब यदि हम कहें कि इसमें विलय कौन है, विलायक कौन है, तो नाइट्रोजन, तो देखो नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है, इसलिए नाइट्रोजन क्या होगा, विलायक होगा। और विलय कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। तो यदि हम किसी गैस को गैस में घोलते हैं
तो उसे कहा जाता है बेटा, एक प्रकार का विलयन होगा, और वो विलयन क्या होगा, उस विलयन का उदाहरण है हमारे पास वायु या गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। ठीक है ना, यहाँ विलायक गलत लिखा हुआ है, इसको सही देख लेना आप लोग, विलायक, विलयाक हो गया वो, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा सही कर देना बेटा इसको, है ना। तो इस टाइप से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर ऑक्सीजन घुली हुई है नाइट्रोजन। क्लियर। इसके बाद और देखते हैं, देखो यदि हम क्या करें, जैसे दूसरा वाला विलयन कैसे बन सकता है, यदि हम गैस को, मान लीजिए हमने गैस लिया, और विलेय तो है गैस कम मात्रा में, है ना, चलो पहले लिख देते हैं, इधर विलेय वाला है, विलेय माने जो कम मात्रा में हम ले रहे हैं, और जो अधिक मात्रा में है ये है विलायक। ये क्या है यहाँ पर, विलायक। ये क्या बेटा, विलायक। तो एक तरफ तो हमारे पास विलेय है और दूसरी तरफ है विलायक। ठीक है ना, दूसरी तरफ क्या है, विलायक। अब यदि हम क्या करें, इसमें यदि हम क्या करते हैं, विलेय प्लस विलायक देखते हैं, एक मिनट बेटा हो गया, विलेय प्लस विलायक को देखते हैं तो किस प्रकार से आएगा, एक मिनट। देखो इसमें क्या है, एक तो है गैस, गैस क्या है इसमें, विलेय है, और दूसरा द्रव क्या है, विलायक है। ऐसा कोई विलयन देखा आप लोगों ने जहां पर विलेय जो है गैस हो, कम मात्रा में गैस हो, है ना, और विलायक जो अधिक मात्रा में हो, द्रव हो, ऐसी कोई चीज देखी आप लोगों ने जहां सर पर, जैसे पेप्सी। हाँ हाँ बोलो बोलो, जैसे, सर जैसे जूस की बोतल को खोलते हैं सर, उसमें से हवा निकलती बिल्कुल, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, किसकी बोतल, कोल्ड ड्रिंक, जैसे पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया, है ना। तो इनमें क्या हो जाता है, जैसे हमने थम्स अप लिया तो थम्स अप को थोड़ा हिलाओ, हिलाने के बाद उसमें से कुछ गैस निकलती है, ठीक है ना, और वो गैस होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, दाब के कारण, दबाव के कारण गैस को घोल दिया जाता है वाटर में, पानी में क्या कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को घोल दिया जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, कम मात्रा में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सोडा वाटर इसका एग्जाम्पल है, पानी भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। पानी में ऑक्सीजन घुली रहती है, पानी में क्या घुली रहती है, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुली हुई, ठीक, तो कम मात्रा में होती है और ऑक्सीजन घुल जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा, देखो यदि हम गैस को द्रव में घोलते हैं, दूसरा गैस को ठोस में घोलना, अब गैस को ठोस में कैसे घोला जा सकता है, ठीक है ना? गैस को भी ठोस में घोला जा सकता है, केमिस्ट्री ऐसा काम करती है। देखो यदि हम देखेंगे बेटा, जो हमारे पास पैलेडियम्स होता है, फीडी, इसका जो पृष्ठ होता है, सतह होती है, इस पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है, अधिशोषित नहीं, अवशोषित, एडजॉर्ब होती है, इसकी सतह पर, किनारों पर हाइड्रोजन गैस लग जाती है। तो ये ठोस है, और उस ठोस पर हाइड्रोजन गैस का आना ही क्या कहलाता है, एक प्रकार का विलयन बनता है, जिसे हम कह सकते हैं गैस ठोस द्रव विलयन, है ना, गैस ठोस विलयन, जिसमें गैस क्या है, विलेय, विलेय है कम मात्रा में, और विलायक क्या है, यहाँ पर ठोस है, और वो क्या है, अधिक मात्रा में होता है। तो इस प्रकार का जो विलयन बनता है वो होता है कौन सा वाला, गैस ठोस विलयन। ठीक है। दूसरा देखो बेटा, एक और एग्जांपल हो सकता है हमारे पास, ये तो तीनों प्रकार के हो गए। पहले हमने क्या किया, गैस लिया, और गैस किस रूप में लिया, विलेय के रूप में लिया, ठीक है ना, किस किस रूप में लिया, गैस हमने विलेय के रूप में लिया, और इसको घोल के देखा किसमें,
गैस विलायक में, ठीक है ना, द्रव विलायक में ज्यादा मात्रा में, है ना, द्रव विलायक में, और तीसरा हमने इसको ठोस विलायक में। इस गैस को हमने विलेय के रूप में लिया और इसको हमने घोल के देखा, गैस में भी देखा, फिर उसके बाद द्रव में देखा, फिर उसके बाद ठोस में देखा। अब हम एक काम और करते हैं, इसके बाद हम लेते हैं द्रव, द्रव लेते हैं विलय, विलेय के रूप में। किस रूप में? विलेय के रूप में। द्रव हमने क्या लिया? विलेय के रूप में। अब इसको घोल के देखते हैं, किसमें? पहले गैस में। देखो द्रव हमने कम मात्रा में ले रखा है, किस मात्रा में? कम। यह है विलेय के रूप में, कम मात्रा में। और विलायक के रूप में क्या ले रखा है? पहले लेते हैं गैस। तो कभी आप लोगों ने पानी को हवा में घुलते हुए देखा? पानी जो है हवा में घुल गई हो, ऐसा देखा बेटा आप लोगों ने कभी? पानी को हवा में घुलते हुए देखा आप लोगों ने? कोई बताओ, किसी को नहीं मालूम? सर वाष्पोत्सर्जन से। बिल्कुल, वाष्प के रूप में हमने घूमते हुए देखा है ना, जल वाष्प जिसको हम कह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कोहरा लगते हुए देखा होगा, कोहरा देखा? कोहरा तो देखा होगा, कोहरा तो बहुत अच्छी तरह देखा होगा आप लोगों ने। कोहरा नहीं देखा? यस सर। कोहरे में क्या होता है, कभी कभी उसमें देखा होगा? नमी होती सर पानी की। बिल्कुल नमी रहती है ना। नमी तो नहीं कहेंगे बट उसको, चलो खैर आप लोगों ने कह दिया। वैसे नमी नहीं होती, आर्द्रता बोलते हैं उसको, है ना, आर्द्रता, ठीक है ना, आर्द्रता होती, वायु में आर्द्रता होती। आर्द्रता का मतलब क्या होता है कि जो पानी के कण होते हैं, वो छोटे छोटे कण जो है किसमें? वायु में घुल जाते हैं, और वो कोहरे के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, बारिश न होते हुए भी यदि आप कोहरे में है तो आपके कपड़े क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं कपड़े। तो उसका कारण क्या होता है कि पानी की बूंदें क्या होती हैं, हमारे शरीर में चिपकने लग जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो कोहरा क्या है? एक प्रकार का विलयन है। और कैसा विलयन है? यदि हम उस विलयन को देखेंगे तो किस प्रकार का विलयन है? Sorry, I don't know the answer to this one. ठीक है, किस प्रकार का विलयन हो सकता है? ये हो सकता है द्रव विलय है और विलायक में घुला हुआ है, ठीक, राइट। इस प्रकार का विलयन हो सकता है। तो कोहरा हो गया, यहाँ पर जल वाष्प का वायु में घुलना हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से आ सकता है। दूसरा देखा होगा बेटा आप लोगों ने, द्रव को जब हम क्या करेंगे, द्रव में घोलेंगे तो बहुत आसान विलयन होता है ना, ये तो हम जनरली यूजफुल है, यूज टू है हमारे लिए, है ना। तो यदि हम क्या करते हैं, देखो एक द्रव को दूसरे द्रव में घोलते हैं, एक द्रव विलायक है जैसे यहाँ पर यदि देखें, और दूसरा द्रव क्या है? विलेय। तो जल को अल्कोहल में देखा होगा आप लोगों ने घोलते हुए, है ना, जल में क्या करना है? अल्कोहल को घोलना। तो अल्कोहल क्या होती है? कम मात्रा में लेते हैं, ठीक है ना, और जल क्या होता है? अधिक मात्रा में। तो ऐसे ही जो विलयन बनता है वो कहलाता है द्रव से द्रव में घुलने वाला विलयन, ठीक है। अन्य प्रकार के भी विलयन हो सकते हैं, ठीक है ना, जो अन्य प्रकार के विलयन भी इसमें आ सकते हैं, राइट। उसके बाद एक तीसरा और विलयन है, देखो इसी का पार्ट यदि हम देखेंगे, द्रव हम कम मात्रा में लेंगे और हम ठोस अधिक मात्रा में लेंगे। देखो एक विलयन ये भी बन सकता है, जब हमने द्रव कम मात्रा में लिया और ठोस को घोले, ठोस क्या है? अधिक मात्रा में। तो ऐसा कोई विलयन देखा आप लोगों ने? ये भी एक प्रकार का विलयन होता है बेटा। देखो यहाँ पर लिखा है क्रिस्टल जल युक्त लवण, क्रिस्टल जल युक्त लवण। तो ये विलयन कब बनता होगा? आप लोगों ने देखा होगा जब बरसात होती है तो बरसात के दौरान कभी नमक को खुला रखना, नमक को क्या करना, आपको खुले छोड़ देना, माने ऊपर ढक्कन नहीं लगाना उसको। तो आप क्या देखोगे, कुछ समय बाद जो पानी की बूंदे हैं, ये नमक गीला टाइप का हो जाता है, हल्का।
नमक तो क्या था, अधिक मात्रा में था, क्या था इसमें, विलायक था, ठोस अवस्था में था, ये विलायक था नमक। लेकिन ये पानी की बूंदें इस पर आ गई, गीला हो गया हल्का सा, तो वो नमी नमी जो उसने अवशोषित कर ली, ठीक है ना। तो ये नमी क्या है, इस पे आ जाने की जो क्रिया है वो विलयन बना देती है, लेकिन वो कम मात्रा में होता है पानी। तो गीला होना क्या हो जाता है, इस प्रकार का एक विलयन बन जाता है। जैसे आप लोगों ने कोई नई वस्तु खरीद के लाते हैं बाजार से, तो उसके अंदर एक कोई कागज का एक पन्ने होगा और उसमें कुछ भरा होगा, ठीक है ना। वो क्या होता है, सिलिका जेल, है ना, सिलिका जेल होता है बेटा उसमें। तो सिलिका जेल के रूप में रहता है, ऐसे कागज के अंदर पैक रहता है। और आप लोग देखोगे वो क्यों रहता है, क्योंकि जैसे मानो कोई हमने लैपटॉप खरीदा या मोबाइल खरीदा, तो उसके अंदर एक छोटा सा ऐसा पर्ची टाइप की बनी रहती है ऐसे, है ना, और उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें भरी हुई रहती है, और भरने के बाद उसको बंद किया रहता है और वो इसके अंदर डाल दिया जाता है, जबकि उसका कोई उपयोग नहीं है ना। लेकिन उपयोग है, किस रूप में है देखो, है ना, हमें लगता है ये कोई उपयोगी नहीं है, ये यहाँ रख दिया जाता है उस मोबाइल के अंदर, या कोई सामान आप ले रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर डाल दिया जाता है। ये क्या काम कर रहा होता है, ये इसकी नमी को खींचता है। माना इस पैकिंग के अंदर कुछ नमी है, तो उस नमी को अवशोषित कर लेता है। जैसे नमक खींच रहा है ना वायुमंडल की नमी को, तो इस पानी को खींच लेता है, तो ये वस्तु खराब नहीं होगी। तो ये नमी यहाँ खींच लेता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि उससे वो नमी वो आ जाती है इसमें, ठीक है ना। तो ये बना देता है, ये सिलिका जेल होता है बेटा इसके अंदर, है ना, क्रिस्टल युक्त लवण। इस प्रकार का विलयन बन सकता है। तो देखो हमने गैस लिया, गैस को हमने गैस में घोला, द्रव में घोला, ठोस में घोला, फिर द्रव लिया, द्रव को हमने गैस में घोला, द्रव में घोला और ठोस में घोला। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा पार्ट होता है बेटा किसका, तीसरा पार्ट ये है, ठीक है ना। अब हम लेंगे ठोस, और ठोस को हमने क्या करना है, हमने ठोस पदार्थ लिया, और उस ठोस पदार्थ में हम क्या करेंगे, इस समय लेंगे इस ब्ले, यानी कि ठोस हम क्या लेंगे, कम मात्रा में लेंगे, और इसको घोलेंगे द्रव में, सॉरी पहले गैस में घोलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, गैस में घोलने के बाद द्रव में घोलेंगे, और द्रव में घोलने के बाद फिर ठोस में घोलेंगे, इस टाइप से घोलेंगे। तो पहले देखो जो हमारे पास ठोस है, ठीक है ना, ठोस कम मात्रा में लेना हमने, ठोस क्या लेना है, कम मात्रा में, हमने ठोस लिया और वो कम मात्रा में, इसको हमने गैस में घोलना है। आप लोगों ने ऐसी चीजें देखी है कि जब ठोस को गैस में घोला गया हो, देखा बेटा आप लोगों ने, धुआं देखा है, धुआं, धुआं तो सभी ने देखा है, देखा है। जी सर। हाँ, क्या होता है धुआं, धुआं होता क्या है बेटा, धुआं होता है ठोस, जैसे जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें कार्बन के कण रहते हैं, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण क्या होते हैं, कार्बन के होते हैं, और कार्बन अपने आप में ठोस होता है, और जब ये वायु में घुलता है तो एक धुआं का रूप ले लेता है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, जहां पर हम आग जलाते हैं तो उसकी छत एकदम काली हो जाती है। ये काली क्यों है, क्योंकि यहाँ से कार्बन के जो कण हैं वो उड़ते हैं और धुएं के रूप में, और यहाँ जमा हो जाते हैं, ऊपर छत पे लग जाता है, ठीक है ना, और वहां पर काला हो जाता है एकदम। तो इसे कहते हैं कि यहाँ से जो धुएं के कण है वो उठ करके कहाँ चले गए, ऊपर चले गए इसमें, और उससे क्या हो गया, काला हो गया। तो ये क्या हुआ बेटा, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जब धुआं होता है तो धुआं क्या होता है कि ठोस के कण गैस में घुले हुए होते हैं। कोहरे और धुएं में अंतर होता है बेटा, कोहरे में जल के कण क्या होते हैं, वायु में घुले रहते हैं, यहाँ ठोस के कण क्या होते हैं, वायु में घुले होते हैं। तो ऐसा जो विलयन बनता है, धुआं बनता है, ये हमारे पास एक प्रकार का विलयन होगा, ठीक है ना। उसके बाद है ठोस, फिर लास्ट देखो, जो ठोस है, ठोस को हम क्या करेंगे, द्रव में घोलेंगे,
ये तो बहुत आसान विलयन है जिसको हम आसानी से देखते हुए हैं कि हमने माना चीनी ली और उसको पानी में घोल दिया। देखो ठोस हमने कम, चीनी हम कम मात्रा में लेते हैं और द्रव पानी हम अधिक मात्रा में लेते हैं, तो घोल लेते हैं उसको, है ना। तो इस प्रकार का जो विलयन बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, कौन सा विलयन बनता है, उसको कहते हैं हम ठोस द्रव विलयन। ठीक है ना। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विलयन है जिससे कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वो ये वाला विलयन है बेटा। वो है ठोस को जब हम ठोस में घोलते हैं। पहली बार ऐसा कोई विलयन देख रहे हैं। विलयन से हम तो ये मतलब समझते थे कि कोई ऐसी चीज होगी जो पानी में घुला हुआ हो, लेकिन देखो एक ठोस है, ठोस पदार्थ है, उसको भी ठोस में घोल के देख रहे हैं। तो इस प्रकार का जो बनता है बेटा, ये बनता है मिश्र धातु। क्या बनती है, मिश्र धातु। मिश्र धातुएं जो है इस प्रकार का विलयन बनाती है जहां पर ठोस को ठोस में घोला जाता है। जैसे हमारे पास कांसा हो गया, कांसे की थालियां होती है ना, ठीक है ना, कांसा हो गया, पीतल हो गया, ठीक है ना। आजकल हमारे पास वो आ रहा है स्टेनलेस स्टील हो गया। ये सारे के सारे विलयन है, ये सारे के सारे क्या है, विलयन है जिसमें एक ठोस को दूसरे ठोस में घोला जाता है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 9 प्रकार के विलयन और उनके उदाहरण भी। ठीक है ना, उनके हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल भी है, जिन एग्जाम्पल के आधार पर हम उनको समझ सकते हैं कौन सा विलयन किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये 9 प्रकार के विलयन हो गए। अब हमने इस चैप्टर का जो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया कि किस प्रकार से विलयन हो सकते हैं। ठीक है ना, विलयन के कितने प्रकार हो सकते हैं और किस प्रकार का और विलयन हो सकते हैं। अब इन विलयनों की मात्राओं को ज्ञात करने के लिए हम उसमें अलग अलग पार्ट देखते हैं बेटा। ठीक है ना, जैसे इसमें पहला पार्ट आता है कुछ चीजें विलयन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कौन कौन से भाग हो सकते हैं हमारे पास, है ना, किन किन भागों में हम उनको समझ सकते हैं। तो पहला देखेंगे, यह है विलयनों का संगठन, सांद्रण इकाइयां, है ना। जो विलयन है उनका संगठन है, उनकी सांद्रण इकाइयां हैं। जैसे पहले हम सांद्रण इकाई के रूप में देखते हैं, यह है द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ शब्द ये लिखे हैं बेटा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू लिखा हुआ है। ये डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा वेट अपॉन वेट, दोनों ग्राम में मात्रा होगी। ठीक है ना, ऐसे पदार्थ होंगे। तो यहां पर ये देखो, ये कहता है देखो वेट अपॉन वेट, वेट को हम ग्राम में तोलते हैं, है ना। इससे पता लग रहा है द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, वेट अपॉन वेट होता है। समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहां देखो, ये कहता है देखो 100 ग्राम विलयन, इसको क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट से ढंग से देखना होता है हमें। यहाँ पर थोड़ी सी शब्दों का फर्क होता है और उसके कारण हमारे आंसर गलत हो जाते हैं, है ना। देखो ये क्या कह रहा है बेटा, 100 ग्राम बिलियन, यानी कि हमारे पास बिलियन है, कितना है, 100 ग्राम है। और बिलियन का मतलब हम समझते हैं, बिलियन का मतलब क्या होता है बेटा, यदि हमने 100 ग्राम बिलियन कहा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसमें क्या है, विलेय प्लस विलायक है। विलेय प्लस विलायक दोनों चीजें हैं तभी जाके बिलियन बनता है। ठीक है ना, दोनों चीजें हैं। 100 ग्राम बिलियन का मतलब है कि उसमें विलेय भी है और विलायक भी है। ठीक है ना, तो देखो यहां पर 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा, इसका मतलब इस 100 ग्राम में जो विलेय की मात्रा है, हो सकता है इसमें 10 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, 4 ग्राम हो, है ना, लेकिन टोटल मिला के 100 ग्राम है, बिलियन 100 ग्राम। यदि विलायक लिखता तो तब तो और कहानी हो जाती, 100 ग्राम विलायक होता प्लस अलग हो जाता। तो यहां पर कहता है कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है, कहते हैं। इसे भार प्रतिशत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका भार प्रतिशत भी कहते हैं बेटा इसको। ठीक है ना, इसलिए W/W भी कहा जाता है इसको। और यदि यहाँ पर देखेंगे हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत किस प्रकार से आ सकता है, द्रव्यमान प्रतिशत का जो निकालने का तरीका है बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत इस प्रकार से आ सकता है। जैसे देखो
विलयन में उपस्थित अवयवों का द्रव्यमान। जो विलयन में उपस्थित क्या है, अवयव है, कोई विलेय है, या हम अवयव की जगह हम ले सकते हैं विलेय। विलेय का द्रव्यमान, कितना विलेय का द्रव्यमान है, और बटे में करेंगे विलयन का कुल द्रव्यमान। विलयन का कुल द्रव्यमान इसमें दे रखा है, जैसे 100 ग्राम में दे रखा है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है ना, और उसके साथ हम 100 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। तो ये पहला इकाई सांद्रण है हमारे पास, विलयन संगठनों की सांद्रण इकाइयां में पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या आता है, द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखो बेटा, दोनों द्रव्यमान क्या है, ग्राम में होंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें दोनों ही द्रव्यमान क्या होंगे, ग्रामों में होंगे। चलो इसका जैसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से समझते हैं। ये कह रहा है 10 ग्राम, या देखो 10 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज का सूत्र बता सकते हो बेटा कोई, सुक्रोज का फॉर्मूला आप लोगों ने बताना है, सुक्रोज का फॉर्मूला जल्दी बताओ, याद करना है। 12 at हम्म 22 11. हम्म राइट, C12H22O11। सुक्रोज को ही हम चीनी कहते हैं बेटा, है ना, सुक्रोज को ही चीनी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमें याद हो जाने चाहिए, है ना, तो क्योंकि ताकि बाद में हमें याद करने की जरूरत न पड़े, बहुत सारी चीजें ऐसी याद करनी है हमें। ठीक है, ध्यान देना है। देखो ये कह रहा है 10 ग्राम सुक्रोज है, 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। अब यहाँ पर कहानी दूसरी है बेटा, देखो यहाँ 10 ग्राम तो अलग दे रखा है, 10 ग्राम क्या दे रखा है, सुक्रोज, इसका मतलब ये विलेय है ना, और 100 ग्राम क्या दे रखा है, जल दे रखा है, 100 ग्राम जल दे रखा है, जल दे रखा है। जल का फॉर्मूला आपको पता है H2O। ये क्या है, विलायक है। यदि हम विलायक विलियन पूछे कि विलियन कितने का होगा, तो विलियन क्या होगा, विलियन इन दोनों को मिलाना पड़ेगा तभी जाकर विलियन बनेगा। अब इससे पहले हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा, देखो अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, ये फॉर्मूले में पढ़ रहे हैं हम। अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलियन का कुल द्रव्यमान। अब इसमें दो अवयव है हमारे पास, यदि हम यहाँ देखेंगे तो दो अवयव है, एक तो है विलेय और दूसरा विलायक। इन दोनों का हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं बेटा, बहुत बढ़िया ये है ना। यदि हम क्या कहें, हम कहें पहले ये देखो, ये ऊपर वाला क्या था, ये तो H2O है और ये है C12H22O11। यदि हम कहें सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत, किसका, सुक्रोज का, तो निकाल सकते हैं हम सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत का द्रव्यमान प्रतिशत। कितने लोग बता सकते हैं बेटा इसको, यदि हम सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो क्या है, उस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत जिसका हम क्या निकाल लेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेंगे उस अवयव का, तो यानी कि सुक्रोज का द्रव्यमान, यहाँ पर क्या आएगा, सुक्रोज है ना का द्रव्यमान। तो सुक्रोज कितना है बेटा, सुक्रोज का द्रव्यमान ये देख लीजिए, सुक्रोज का द्रव्यमान, और बटे में क्या आ जाएगा, विलियन का कुल द्रव्यमान, तो विलियन का द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा, का द्रव्यमान। तो इस प्रकार से हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो सुक्रोज कितना है, 10 ग्राम है, विलियन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम तो जल हो गया और 10 ग्राम ये हो गया, टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 110। ये जोड़ना पड़ेगा तभी बिलियन बनेगा, बिलियन का द्रव्यमान, नीचे वाले में बिलियन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इस 10 से 10 काटो बेटा, देखो अब क्या बचा है, 1/11। 1/11 को हम भाग देंगे, देखो 11 का भाग यदि हम 1 में देते हैं तो भाग नहीं जाता है, तो भाग नहीं जाता तो हम क्या लगाते हैं, दशमलव लगा करके एक जीरो बढ़ा देते हैं, तब भी भाग नहीं जाता तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा, एक जीरो और हो जाएगा। अब चले जाएगा 11 नंबर 99, ठीक है ना, फिर एक बचता है, फिर क्या करेंगे,
फिर 0 लगा देंगे इसमें, फिर 9, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर 0.099%। ये आए किसका, सुक्रोज का द्रव्यमान, इतना प्रतिशत ये द्रव्यमान प्रतिशत सुक्रोज का आ गया। अब मान लीजिए उसने पूछा, हमें पूछा कि किसका, जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो। तो जल का द्रव्यमान प्रतिशत क्या निकालेंगे हम, देखो जल H2O का द्रव्यमान प्रतिशत, देखो हम दोनों तरफ निकाल रहे हैं। हो सकता है इसमें क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है बिलियन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत, यहाँ तो सुक्रोज पूछा हुआ था, हम चाह रहे हैं जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। तो जल का द्रव्यमान प्रतिशत क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जल का, जो हमारे पास H2O है सॉरी बेटा, H2O का द्रव्यमान, ठीक है ना। यहाँ पर H2O का द्रव्यमान आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें H2O का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, तो H2O का द्रव्यमान और बटे में क्या आ जाएगा, विलियन का, जो हमारे पास सॉल्यूशन का द्रव्यमान, ठीक है ना, और गुणा क्या कर देंगे, 100 का कर देंगे। सॉरी बेटा, इसमें 100 का गुणा हमने नहीं किया है ना, तो 100 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 9.9%, 9.9% ऊपर वाला, ठीक है ना। 100 का गुणा करना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, सॉल्यूशन का द्रव्यमान, ठीक है ना। अब देखो हमें पता है H2O कितना है, जल है 100 ग्राम, और बिलियन कितना आ जाएगा, बिलियन फिर वही, क्योंकि विलियन में दोनों चीजें होंगी, 110 आ जाएगा, और गुणा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। इस 0 से 0 काट दो, है ना। ये देखो यहाँ पर हमें मालूम है इसका कितना आता है, 9, 11 नंबर 9.9 आता है ना, और 9.99 फिर आगे चलता रहता है 99 समथिंग, है ना। तो यदि हम इसमें देखेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर यदि हम 10 का गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा 99.9%, इतना परसेंट है, ठीक है ना। इतना परसेंट हमारे पास क्या होगा, H2 का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा बेटा, ये हम क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का, तीनों का जितना चाहो कर सकते हैं आप लोग, तो इस प्रकार से निकालेंगे। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है बेटा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, देखो इस प्रश्न को समझना भी है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यदि 22 ग्राम बेंजीन, देखो यहाँ पर कह रहा है यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुली हो, तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है ना। निकाल सकते हो बेटा, इसमें दोनों का निकालना, देखो यहां दोनों पूछी हुई है। 22 ग्राम हमारे पास क्या है, बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है बेटा, बेंजीन का सूत्र बताओ। ये फॉर्मूला इसलिए पूछ रहा हूं कि याद भी हो जाएंगे आप लोग। बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, बता बेटा। वंदना, वंदना लेट में जुड़ी थी ना, इसलिए वंदना बताएगी इसको, बेंजीन का सूत्र, वंदना रावत। बेंजीन का सी, बोलो बेटा बोलो, CHO, जी नहीं ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा। चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट है, और कौन बताएगा, अभिषेक नाथ। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, देखो अभी आप लोगों को आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, अभी 1 साल बाद देखोगे आप लोग कितनी चीजें आती है आपको। बताओ बेटा अभिषेक नाथ। C6H6। बिल्कुल, जो वेंजीन का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है C6 और H6, ये इसे कहते हैं वेंजीन, ये हमारे पास वेंजीन, याद रखिएगा, सब बच्चों को याद रहना चाहिए, है ना। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कल मैंने आईपीसी ने बताया था इसका क्लास में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है बेटा, सर CCl2। हम्म, सर CCl4। गुड, इसको कहते हैं CCl, है ना। ये फॉर्मूले धीरे धीरे देखो,
जैसे जहां जहां पर आता है उसको लिखते रहना, नोट करते रहना, तब याद हो जाएंगे। C6H6 होता है बेटा बेंजीन, और जो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, जिसमें 4 कार्बन होता है ना। अब ये देखो, ये कहता है देखो 22 ग्राम बेंजीन है, हमने क्या लिया 22 ग्राम बेंजीन लिया, में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली है, ठीक है ना। 22 ग्राम ही क्या है बेंजीन है, और उसमें क्या है 22 ग्राम ही कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसकी गणना करनी, दोनों समान मात्रा में, ठीक है ना। तो हमने किसकी मात्रा निकालनी, देखो यदि हम क्या निकालें, सपोज हमने फॉर्मूला लिखना होगा तो C6H6 यानी कि बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है बेटा, यानी कि जो फॉर्मूला देखो पहले वाले में देखो, ये लिखा हुआ फॉर्मूले में विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, अवयव की जगह क्या आ जाएगा, विलयन में उपस्थित बेंजीन का द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है ना। ये याद रखना, आपको क्या लिखोगे, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान की जगह क्या लिखोगे, ये अलग अलग जगह आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे माना ये है, यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, विलयन में, उसी को लिखते हैं ताकि आपको याद भी हो जाएगा, विलयन में उपस्थित अवयव की जगह क्या लिखेंगे, बेंजीन का द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है ना। और इसके बटे में क्या करेंगे, विलयन का कुल द्रव्यमान क्या लिखेंगे, विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, भाई ये फॉर्मूला आ गया है ना। यहाँ पर अवयव की जगह हमने क्या लिख लिया, बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर अवयव क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का द्रव्यमान यानी कि यहाँ पर क्या है, अवयव का द्रव्यमान बराबर विलयन का में उपस्थित बेंजीन का द्रव्यमान, और गुणा क्या कर देंगे 100, ये परिवर्तित होता रहेगा, जैसे यहाँ अवयव चेंज होता रहेगा, यहाँ बेंजीन का निकाला तो बेंजीन आ जाएगा, किसी और का निकालेंगे तो और आ जाएगा। तो इसमें देखो बेटा, विलयन का बेंजीन कितने ग्राम है, 22 ग्राम, विलयन में देखेंगे तो विलयन में क्या है, 22 ग्राम को 22 ग्राम में घोला गया, यानी कि 22 ग्राम बेंजीन है और 22 ग्राम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और गुणा 100 कर देंगे। तो यदि यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 22/44 हो जाएगा, है ना। 1/2 हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, तो 100 माने 50%, 50% क्या है उसमें बेंजीन घुला हुआ, ठीक है। अब दूसरा देखो बेटा इसमें, अब हमें निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे विलयन में, क्या लिखेंगे, विलयन में उपस्थित, यहां पर क्या लिखना बेटा मैंने अवयव की जगह, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान, और बटे में क्या लिखेंगे इसके, विलयन का कुल द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, और गुणा इसमें 100 कर देंगे, वो 2 नंबर का पूछा गया हो गए। तो ये देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मान कितना है, 22 ग्राम, वो भी 22 ग्राम है, नीचे कितना आ जाएगा 44 ग्राम, गुणा कितना आ जाएगा 100, ठीक है ना, और बराबर कितना आ जाएगा 50%, ये हमें पता लग गया 50%, 22 का दुगुना 44 होता है और 50 गुना 100 होता है, ये 50 से कट जाएगा, बराबर 50%। तो इन दोनों का द्रव्यमान हमने आसानी से निकाल लिया, क्लियर। इस प्रकार से आता है, और 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, तो केवल हमें पता होना चाहिए किस प्रकार से आ सकता है। देखो ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और 2 नंबर का पूछा गया, इसे तो आप लोग करो, इस क्वेश्चन को हमने अब सीखना है, ऐसे धीरे धीरे द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा,
आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा? और स्कूल आना कंपलसरी बेटा। प्रियांशी है? प्रियांशी है बेटा? यस सर। अच्छा सॉरी। देखो क्वेश्चन वही है। प्रियांशी बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? प्रियांशी क्या होता है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला? प्रियांशी बताओ। दिव्या तुम बताओ बेटा। दिव्या सी क्या होता है? CCl4। नोट कर प्रियांशी, नोट कर CCl4। साहिल बेटा बेंजीन का फॉर्मूला बता। साहिल, साहिल बताओ बेटा बेंजीन का फॉर्मूला बताओ। साहिल क्यों नहीं बता रहा? पता नहीं सर। मालूम नहीं है? आयुष तुम बताओ बेटा। नोट करना बेंजीन का फॉर्मूला, ये प्रत्येक बच्चे से पूछूंगा मैं। बताओ बेटा आयुष। सर C6H6। बिल्कुल, बहुत सिंपल है बेटा। सी भी 6 है इसमें और एच भी 6 है। C6H6 ये है बेंजीन का फॉर्मूला। C6H6 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का है CCl4। ठीक है, ये धीरे धीरे याद होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोगों को याद होने चाहिए। जब याद हो जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे क्यों, है ना? इसलिए कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है ना? अब देखो बेटा इसमें फॉर्मूला केशव बताओ तो बेटा। केशव रतुड़ी, इसका यदि हमें देखो इसमें दो चीजें पूछी है। 22 ग्राम बेंजीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली हुई 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देखो ध्यान से पढ़ना है। बेंजीन का पूछा हुआ है, बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो पहले हमें बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? सर विलयन में उपस्थित बेंजीन का द्रव्यमान हम्म बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुण इंटू 100। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यदि हम बेंजीन का, यदि हम लिखेंगे बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। राहुल क्या समझ में आया बेटा तुम्हारे? राहुल तुम बताओ तो, तुम तो बताया। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, बोलो। राहुल तुम बता रहे थे। सर इसका 50% आ रहा है सर। 50 नहीं आएगा। विलयन में उपस्थित अवयव की जगह क्या लिखेंगे? बेंजीन लिखेंगे। उपस्थित बेंजीन का द्रव्यमान और बटे में क्या आ जाएगा बेटा इसमें? विलयन का कुल द्रव्यमान। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी लिखना है आप लोगों ने पूरा पूरा, है ना? विलयन का कुल द्रव्यमान। इसमें हमें समय बर्बाद नहीं करना था, लेकिन याद भी होगा भैया, है ना? कुल द्रव्यमान कैसे होगा देखो, और गुणा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो पहले हम निकाल देख लेंगे इसमें विलयन में उपस्थित बेंजीन। तो विलयन में उपस्थित कितना है बेंजीन? 22 ग्राम है। तो यहाँ लिखेंगे 22 ग्राम।
ठीक है ना। देखो, और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोली है। विलियन कब बनेगा? जब इन दोनों को मिला देंगे, इसको और इसको मिलाएंगे तभी तो विलियन बनेगा। तब बनेगा हमारे पास विलियन, क्योंकि ये विलायक है और ये विलेय है। इन दोनों को मिलाएंगे, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 22 ग्राम ही हो गया, 122 ही हो गया, तो कितना हो जाएगा? 144 ग्राम। गुणा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब पहले इसको काटना होगा। देखो 11 दूनी 22 होता है, 2 से कटा ना, 7 दूनी 14, 72 है ना। तो ये आया हमारे पास, यदि हम देखेंगे तो 1100 और बटे में कितना आएगा? 72। इसका भाग दे के देखोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। माना सपोज आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में इतना तक आता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आप लोग, है ना। देखो यहाँ पर देखोगे तो ये 5 5 दूने 10, 5 दूने 10, 550 हो सकता है। ये 36 दूने 72 हो सकता है। ये फिर कटेगा, 18 दूने 36 होता है, ये भी कट सकता है 2 से, है ना। 2 दूने 4, 7 दूने 14 और 5 दूने 10, यानी कि 275 कट जाता है ना। तो देखो बेटा 18 बटे 275, 18 का भाग हम 275 में दे सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन बाई चांस आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो कोई घबराने की बात नहीं। वैसे तो अभी तो सीखना है, अभी तो घबराने की बात मतलब ही नहीं होता। अभी तो हमें कैलकुलेशन सीखना, हमारे पास एक साल का समय है ना। तो यदि हम देखेंगे 18 एकम 18, 18 एक बार जा रहा है ना, तो कितना बचेगा? ठीक है ना, ये बचेगा 9 बचेगा। 18 9 27 होते हैं, फिर 5, 18 पंजे 90 होता है, ठीक है ना, ये 90 आ जाएगा। 5 बचेगा, ठीक, दशमलव लगाएंगे 0, है ना। 18 दूनी 36, 18 तिया 54 हो रहा है, तो 2 बार जाएगा, तो ये कितना हुआ? 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, और ये हम लिख सकते हैं इसको कि यहाँ पर आएगा 15.2%। ठीक है। अब ये तो है बेटा बेंजीन का, बेंजीन माने C6H6। उसके बाद हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का। यदि हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो कैसे निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 का, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा हम? यहाँ पे लिखेंगे विलयन में उपस्थित, क्या लिखेंगे? विलयन में उपस्थित क्या था वो? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का द्रव्यमान। अभी कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाएगा, है ना। और बटे में क्या आएगा? विलयन का कुल द्रव्यमान। जो विलयन है उसका टोटल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन आसान है ना, सीखना तो है ही। का कुल द्रव्यमान और गुणा हमें 100 करना होगा, क्योंकि जिन बच्चों को समझ में आ जाता है वो एक राउंड में सीख लेते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो विलयन में उपस्थित कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है? 122 ग्राम। ऊपर कितना आ जाएगा? 122 ग्राम। बटे में कितना आ जाएगा? विलयन का कुल द्रव्यमान हो तो 144 ही होगा, दोनों को मिला देंगे विलयन के लिए तो 144 आ जाएगा, और गुणा फिर 100 आ जाएगा। ये कट सकता है बेटा, कितने से? देखो 6 दूने 12 और 6 कम 6, है ना, सर सॉरी 84.7 आ रहा 84। 0.7। किसने बोला ये? सर हमने बने कृष्ण कहाँ से? कृष्णा ने बोला। अभी आवाज पहचान में नहीं आ रही ना बेटा, धीरे धीरे आएगी, है ना। 87.4 है ना, 84.7 है ना, इनका आया है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये 2 से काटा बेटा मैंने, 2 छक्का 12 और 2 एकम 2, है ना। तो यदि इसको काटेंगे तो साथ ही 72 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 72 से हमें क्या करना है? इसको देखना है डिवाइड करके 6100 को, ठीक है। तो ये फिर कट जाता है, देखो 36 दूने 72 और 50 दूने 100, ठीक है ना। फिर कटेगा, देखो 18 दूने 36 और ये आ जाएगा 25 दूने 50। इन दोनों का गुणा करके फिर हमारे पास इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्होंने जो निकाला ये अप्रोक्सीमेट जो भी आया है ना, इसको हम कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं। तो अभी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है बेटा। तो ये भी आया था, ये बोर्ड परीक्षा में आया था, 2 नंबर का आया था क्वेश्चन, शायद 1-2 साल पहले आया था, हाँ 2022 में आया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये देखो बेटा, यहाँ पर एस्पिरिन दे रखा है,
एस्पिरिन दवाई होती है ना, बुखार की दवाई है ना। जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन को 450 ग्राम एसिटोनाइट्राइल, ये है बेटा CH3CN एसिटोनाइट्राइल, गड़बड़ हो रहा है, में घोला जाए तो एस्पिरिन का एसिटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत क्या होगा? भार प्रतिशत में द्रव्यमान प्रतिशत, तो निकाल सकते हैं आप लोग, इसको निकाला जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट खींचो, ठीक है ना। और इसे मुझे कल बताना होगा आप लोगों ने, है ना, क्योंकि आज ज्यादा टाइम हो रहा है।